Friends, warm welcome. This is class 6 science and today we will move to the lesson number 4 and the name of the chapter is sorting material into groups. Groups क्या है? समूह. Sorting क्या होता है? अलग करना, वर्गीकृत करना. तो यहाँ हमारे पास जितना भी सामान है ये हम इसको क्या चाहते हैं कि इसको किसी ग्रुप में बना लें. ठीक है. तो whenever I am here we can see a number of material around me like this. First of all, this is our book, right? और चलते हैं. This is beaker. In the beaker there is water. This is glass rod. This is teddy bear, key, glass, a box of plastic, and it contains sugar. One more box that have perhaps जीरा, क्यूमिन. देन एक हमारे पास क्या कटोरी में एग है. ये प्लास्टिक बॉक्स है. इसके अंदर क्या है? वेरियस प्लेइंग मटेरियल है. एक प्रेस है. एक और बॉक्स है जिसके अंदर क्या है? नमक पारे, जिसको मटरी बोलते हैं. इधर को देखता हूं तो क्या है? एक कद्दू है. घिया रखा हुआ है. देन खीरा है. कपबोर्ड है हमारे पास. डोर है. एक बेड है. देख सकते हैं विंडो है. एलसीडी पैनल है. चेयर्स हैं. टेबल है. बॉक्सेस हैं कुछ. ये टेबल देखिए, ये वुडन टेबल है. पीछे सोफा सेट है. ये एक प्लास्टिक टेबल है. शू रैक है. नीचे आप देख सकते हैं चप्पल है. फुट मैट है. एक स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पड़ा हुआ. तो दीज आर द वे. स्टूडेंट्स, आप भी अपने घर में आसपास इस तरह से चीजों को देखेंगे. टेबल, चेयर, जैसे अभी मैंने बताया हमारी टेबल जो है वुड की भी है, प्लास्टिक की भी है, मेटल की भी हो सकती है. आप अपने आसपास चीजों को देखिएगा. यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन. आपने यहाँ टिक करने हैं कि आप में आपके घर में ये चीज किससे बनी. ये आपकी एक्टिविटी रहेगी. अलमीरा, राइट. आपके घर में अलमीरा है तो किसकी बनी हुई है? वॉश बेसिन किस चीज का? इसमें से फ्लोरिंग टाइलों की. टाइल हो सकती है, लकड़ी की फ्लोरिंग हो सकती है. स्कूल बैग किसका बना हुआ इनमें से? अगर उसमें कुछ लग रहा है तो टिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं. तो जैसे अभी हमने घूम के देखा बेटे ये, तो दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर. अगर स्क्रू ड्राइवर की बात करते तो इसमें आगे क्या लगा हुआ देखिए. ये तो मेटल है, लेकिन इसका हैंडल किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का. ठीक है ना. तो इसमें दो, अगर मेरे से स्क्रू ड्राइवर पूछेगा तो मैं कहाँ टिक करूंगा? प्लास्टिक एंड मेटल, राइट. इसको देखते हैं. ये क्या है? टेडी बियर किसका बना हुआ है? क्लोथ का. तो क्लोथ की तो ऑप्शन ही नहीं है ना. तो जो हमारे पास मटेरियल रहेगा हम उसकी बात करेंगे. ये गिलास है. गिलास किसका बना हुआ है? मेटल का. ठीक है. बेड किसका बनता है? वुड का. टेबल किसकी हो सकती है? वुड की. चेयर वुड. आप घर में बैट यूज करते हैं. बैट किसका होता है? वुड का, है ना. विंडो वुड की. डोर वुड. आप इस तरह से वुड से बनी हुई चीजें भी लिख सकते हैं, राइट. तो यहां पहले ये लिखना है कि आपके घर में कौन सा सामान है और इन चार में से किससे वो बना हुआ है. मूव टू नेक्स्ट. एक और एक्टिविटी आप इस तरह से घर में करेंगे. एक तो ये एक्टिविटी कही. दूसरी एक्टिविटी कैसे करेंगे आप लिखेंगे पहले वुड, फिर वुड से बनी हुई 5 चीजें लिख लेंगे, राइट. जैसे मैंने वुड से बताया क्या क्या मिला? टेबल, चेयर, बेड, बैट, डोर, विंडो, डेस्क, है ना. ऐसे प्लास्टिक की 4 चीजें. प्लास्टिक का क्या हो सकता है? बॉक्स. स्क्रू ड्राइवर का हैंडल, है ना, हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर. प्लास्टिक का बैट. प्लास्टिक की स्लिपर्स क्या होती हैं? चप्पलें. ठीक है. प्लास्टिक का फ्रेम. तो ऐसे लिखना है. मेटल के हमारे क्या है? यूटेंसिल्स, बर्तन तो हैं ही हैं. मेटल की अलमीरा भी हो सकती है. मेटल के डोर. ठीक है. और क्या हो सकता है हमारे यहाँ? मेटल की की, मेटल का लॉक. तो जो भी आपकी चीजें हैं उनको इंक्लूड करके देखिएगा. एक तो बताया कि यहां से सामान लिखना है और आपने ये बताना है आपके घर में जो सामान है वो किसका बना हुआ है. दूसरा, आप इमेजिनेशन रख के देखेंगे कि वुड से बनी हुई 5 चीजें, प्लास्टिक की बनी हुई और मेटल की. केन तक नहीं जाना है. सिर्फ 3 ये करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे आसपास किस तरह की चीजें होती हैं. When you observe the objects around you, you will find out this object is made up of which material or which material is used to
make number of the substances, you have to name only 5 of them. Now why their grouping is necessary? grouping क्यों जरूरी होती है बेटा? आप कई बार दुकान पे गए होंगे, आपने देखा होना उसने एक जगह पे क्या रखे होते हैं, साबुन। गए कभी किसी ग्रोसरी शॉप पे गए होंगे, या आप कहीं शॉप्स पे जाते हैं, आप क्या देखते हैं, उसने दालें एक जगह रखी होती हैं, मसाले एक जगह रखे होते हैं, है ना, सॉप्स एक जगह मिलते हैं, डिटर्जेंट एक तरफ मिलते हैं। तो वाई, क्यों उसने ग्रुपिंग की होती है? बिकॉज इट इज इजी टू फाइंड आउट, बहुत आसान होता है किसी चीज को ढूंढना। दूसरा, इट इज इजी टू रिकॉल, उसको याद करना आसान होता है। इट इज इजी टू टेल समवन, किसी और को बताना वहां से सामान ले आओ यार, वो फटाफट उसको ढूंढ के निकाल देगा। तो दैट्स वाई सॉर्टिंग मटेरियल इज नेसेसरी। तो सॉर्टिंग इसलिए बहुत जरूरी होती है। अभी हमने क्या काम करना है कि सॉर्टिंग हम किस बेस पे करते हैं, ठीक है, किस ऐसे रख देंगे नहीं तो। आपने घर में देखा होगा मम्मी जब बर्तन रखती है तो कैसे रखती हो, प्लेटें एक तरफ, कटोरियां एक तरफ, चम्मच एक तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी देखी, उनकी क्वालिटी देखी, उनकी अपीयरेंस देखी, उनकी शेप देखी, ऐसा होता है। जब मम्मी कपड़े रखती है तो क्या करती है, जुराबें एक तरफ, शू है ना, आपकी सॉक्स एक तरफ है ना, देन शर्ट्स एक तरफ, ट्राउजर एक तरफ, हैंकी एक तरफ, लाइक दिस। तो दे कैसे, दे सॉर्ट द मटेरियल एंड पुट इट इनटू द ग्रुप्स। तो उसको ग्रुप्स में रख लेते हैं। अभी ग्रुप्स के लिए हम प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारे पास, हम उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लश्यर प्रॉपर्टी। लश्यर मीन्स चमक। द मटेरियल दैट लुक्स ब्राइट एंड हैव शाइन इज नॉन एज लश्यर मटेरियल। याद रखिए, जिस चीज हो चमक हो उसे हम क्या बोलते हैं, लश्यर। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इसकी जगह बुक की एक और डेफिनेशन बता देता हूं, आप यहां से भी नोट कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड लश्यर। तो क्या बोलना है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, शाइन ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड लश्यर। और नॉन लश्यर में क्या आएगा, ठीक है, व्हेन द सब्सटेंस डू नॉट शाइन। ठीक है, नॉन लश्यर के लिए क्या लिख सकते हैं, तो नॉन लश्यर की डेफिनेशन ये रही, व्हेन ए सब्सटेंस डू नॉट शाइन, व्हेन ए सब्सटेंस डू नॉट शाइन दिस इज कॉल्ड नॉन लश्यर। अब हम यहां हमारे पास जितना सामान है इसको देखते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाए किसमें चमक है। क्या इसमें चमक है? नहीं ना, ये चमक रहा है ना। तो ये क्या है हमारे पास, स्टेनलेस स्टील में कटोरी है, इसमें चमक है, इसमें चमक है ना। और थोड़ा देखता हूं, वो परे देखिए, वो क्या पड़ी हुई हमारे पास, एक आयरन है, स्त्री है, तो इस स्त्री में भी चमक है। तो इसमें ये हुआ लश्यर, और लेकिन मेरे बुक पेज में है नहीं है ना चमक, तो ये क्या हुआ, नॉन लश्यर। इसको देखिए, इसमें चमक है, तो ये क्या हुआ, नॉन लश्यर। समझ गए आप? अब इसी तरह से आप इसको देखेंगे, इसमें चमक है कुछ, इसमें कम चमक है। अक्सर क्या होता है, जो ज्यादा मेटल्स होती हैं कई बार उनके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, उनके जंग लग जाता है। आपने देखा होगा जो लोहा है उसको जंग लग जाता है, तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। अब इसकी चमक कैसे वापस ला सकते हैं, या तो हम इसको यहां से तोड़ दें, या फिर इसको हम क्या करें, साफ कर दें। इसको रगड़ के साफ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें वापस फिर से चमक आ जाएगी। देखिए, मैंने इसको रगड़ा, ये ब्लैक ब्लैक लेयर मेरे हाथ पे आ गई और इसमें फिर से चमक आने लग पड़ी। तो क्या रहता है, मेटल्स हैव लश्यर, मेटल में चमक होती है। व्हाट ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर ऑन देम दे डल, सो दे बिकम डल। क्यों हो गए? क्योंकि इसके ऊपर जो हमने अभी देखा, इसकी चमक खत्म हो गई थी, इसके ऊपर एयर का एक्शन हो गया हुआ था। लेकिन जब रगड़ा तो देखिए पीछे काली काली है, अभी यहाँ ज्यादा चमक रही होगी। जब मैंने इसको रगड़ा, इसको क्या कर दिया, मैंने साफ कर दिया, और इसकी चमक जो है वो वापस आ गई, राइट। तो दिस इज द रीजन। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉफ्ट या हार्ड। सॉफ्ट किसको कहते हैं, द मटेरियल दोज कैन चेंज इट्स शेप मीन्स कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। कंप्रेस्ड होता है दबाना, जो स्ट्रेच कहता है ऐसे सब्सटेंस जो अपनी शेप को बदल सकते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, सॉफ्ट। और हार्ड क्या होते हैं, मटेरियल्स दोज आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस मीन्स दे हैव फिक्स्ड शेप। ऐसे चीजें जिनको हम दबा नहीं सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर, ठीक है, हार्ड। तो मेरे पास टेडी बियर है ये, राइट, मैं इसको क्या कर सकता हूं, दबा सकता हूं ना। देखिए इसकी शेप तो चेंज हो रही है, लेकिन क्या मैं इसको दबा सकता हूं, नहीं दबा रहा हूं ना। तो ये नहीं दब रहा है, तो इसका मतलब इट इज हार्ड एंड इट इज सॉफ्ट। जरूरी नहीं दबाने पे ही हो, दूसरी शर्त भी बताइए,
खींचने पे भी चीज दूर हो जाए। देखते हैं आप, देखिए ये रबर बैंड है, मैं इसको खींच रहा हूं, क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, सॉफ्ट। तो क्या डेफिनेशन है, द मटेरियल्स, ध्यान रखिए आपको नहीं बोलना आएगा, वीडियो देखिए बार बार, आपको समझ आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। द मटेरियल्स दोज कैन चेंज इट्स शेप मीन्स कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड क्या बताना, दबाए जा सकते हैं, और स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब खींचे जा सकते हैं, कॉटन, क्लोथ, या भी आपको क्या बताया मैंने, रबर का बैंड। ठीक है, तो ये तो मटेरियल जो नहीं अपनी शेप बदलते हैं, द मटेरियल्स दोज आर, ध्यान रखिए क्या है ये, दोज आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस मीन्स दे हैव फिक्स्ड शेप, दे आर कॉल्ड हार्ड। उसके बाद है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। हम इस तरह से भी चीजों को अलग कर सकते हैं। सॉल्यूबल मतलब घुलनशील, मटेरियल्स दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, या हम क्या बोलेंगे वाटर, ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाती हैं उनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूबल। साल्ट, नमक होता है ना घर में, इसका फार्मूला क्या बताया था पिछले वीडियो में, NaCl है। शुगर, ये पानी में घुल जाते हैं। तो इनसॉल्यूबल क्या हुए, मटेरियल्स दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, कहते हैं ऐसे मटेरियल्स जो लिक्विड या हम ये बोलें कि पानी में नहीं घुलते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इनसॉल्यूबल। लेट्स चेक। देखिए ये मेरे पास नमक है और ये पानी है, मैंने इसमें नमक कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया, राइट। इतना सारा नमक डाल दिया और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिलाऊंगा। दिख रहा है वो नमक नीचे, देखिए नमक क्या हो गया, नमक क्या हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। नमक इसमें दिखाई नहीं देता। इसका मतलब जो NaCl है वो किसके अंदर सॉल्यूबल है, वो पानी के अंदर सॉल्यूबल है। लेकिन मैंने ये मैग्नीशियम रिबन इसके अंदर डाला तो देखिए क्या हुआ, ये घुला, ये तो ऐसे रह गया, बैठ गया नीचे जाके। तो ऐसे दो तरह से हो सकते हैं, क्या बताया। दूसरा फ्लोट एंड सिंक, मटेरियल दैट डू नॉट सेटल एट द बेस ऑफ लिक्विड, ऐसी चीजें जो लिक्विड में डालने पर नहीं, नीचे नहीं बैठती हैं बल्कि ऊपर ही तैर जाती हैं, उनको बोलते हैं फ्लोट। और सिंक क्या होता है, द मटेरियल्स दैट सेटल डाउन एट द बेस ऑफ लिक्विड, जो ऐसे मटेरियल्स जो कहाँ पे, लिक्विड के बेस पे बैठ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, सिंक। तो यही बात की हमने अभी, हमने क्या डाला, मैग्नीशियम रिबन, देखिए मेटल है ना, वो तो कहाँ बैठ गई, नीचे। लेकिन मैं क्या डाल रहा हूं इसमें, रबर बैंड डालता हूं, देखिए रबर बैंड डाला तो ये तैर रहा ना, तो ये क्या कर गया, सिंक कर गया। तो या तो डूबेगा या सिंक करेगा, तो नीचे बैठ जाए तो फ्लोट, क्या हो गया, सिंक, ऊपर तैर रहा है तो फ्लोट। अगली प्रॉपर्टी है शेप। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप क्या रहता है, उसका आकृति। अगर हम इसकी आकृति को देखते हैं तो क्या हम आकृति, देखिए कोई चीजें गोल होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है, देखिए लगभग ओवल शेप किसकी है हमारे पास, एग की है। ये कद्दू देखते हैं कैसा है, गोल है, राइट। अगर घिए को देख रहे हैं आप तो ये भी क्या है, लगभग गोल है, ठीक है। लेकिन और भी शेप हो सकती है, ये देखिए ये ऊपर से वैसे सर्कल है लेकिन वैसे क्या ये चपटा है। तो इस तरह से हम चीजों की शेप के आधार पर भी इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। कोई चीजें गोल होंगी, कोई राउंड होगी, कोई स्क्वायर होगी, तो उस बेस पे भी हम चीजों को अलग कर लेंगे। फिर आगे आया ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। ईटेबल्स क्या रहते हैं, द मटेरियल्स दैट कैन बी ईटन बाय समवन, ऐसी चीजें जिसको कोई दूसरा खा लेता है, हम खा लेते हैं, उनको क्या बोलना है, ईटेबल या एडिबल। तो नॉन ईटेबल या नॉन एडिबल, न खाने योग्य। द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ईटन बाय समवन, ऐसे सब्सटेंस जिनको क्या नहीं किया जाता है, नहीं खाया जाता, उनको क्या बोलते हैं, नॉन ईटेबल। अब पेन है, आप खाओगे तो ये क्या हो गया, नॉन ईटेबल। ये नहीं खाओगे, नॉन ईटेबल। पानी तो खा लेते हैं, पी लेते हैं, ईटेबल। NaCl, ठीक है, नमक है ये, खाएंगे। एग खा लेते हैं, ईटेबल। दिस इज योर गॉड, ठीक है। ये पंपकिन खा लेंगे हम, लेकिन ये कटोरी खाओगे आप, नहीं खाओगे। ये बीकर खाओगे, नहीं खाओगे। तो इस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स को। अब हमारे पास तीन और प्रॉपर्टीज हैं
वो एक ही की टाइप हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? पारदर्शी। द सब्सटेंस थ्रू विच कंप्लीट लाइट कैन पास। ऐसी चीज जिसके आर पार पूरी लाइट गुजर जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। द सब्सटेंस थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिसके आर पार हमें साफ साफ दिखाई दे देता है, जैसे क्लीन एयर। जैसे ये हमारे पास पानी दिख रहा है आपको, अब इस पानी में ऊपर से भी दिख रहा है, और अगर हम इसको साइड से भी देखेंगे तब भी तो आपको दिख रहा पूरा। दिख रही रबड़ बैंड क्लियर दिख रही है या नहीं दिखी बच्चे? अगर मैं ऐसे देखो इसके पीछे ये रख रहा हूं तब भी तो दिख रहा है ना। देखो स्क्रू ड्राइवर दिख रहा है पीछे, तो हमें क्लियर दिख रहा है पीछे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट। ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट, राइट। तो ट्रांसपेरेंट क्या बताया? जिसमें से सारी की सारी लाइट गुजर जाए, या जिसके आर पार हमें क्या दिखे? साफ साफ दिखे। दूसरी जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। क्या चीज रहेगी? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? पारभासी। पारभासी का मतलब है द सब्सटेंसेस थ्रू विच सम अमाउंट ऑफ लाइट कैन पास ओनली। ऐसी चीज जिसके आर पार थोड़ी लाइट गुजरती है, सारी नहीं गुजरती। और द सब्सटेंसेस थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, जिसके आर पार चीजें तो दिखेंगी लेकिन इतनी साफ नहीं दिखेंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट थिंग्स। गॉज। गॉज क्या होती है? जाली। डर्टी एयर, स्मोक, इनके आर पार हमें धुंधला दिखता है। चलिए करके देखते हैं। देखिए अभी एयर है यहां से उस लड़के के बीच में, तो आपको ये साफ दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसके बीच में कपड़ा रखते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिखाई देता है। आप मेरी फिंगर को भी देख लीजिए, बिल्कुल साफ दिख रही है उंगली, ठीक है जी। आप मेरे हैंड को देख लीजिए प्लीज, कैसा दिख रहा है? साफ दिख रहा है, राइट। अभी देखिए हैंड, क्या उतना साफ दिख रहा है? नहीं। मैंने सिर्फ क्या लगाया इसके आगे? ये कपड़ा लगाया। देखिए क्या लगाया मैंने? कपड़ा। यहीं से आप देख सकते हैं लगा कि जो क्लोथ था वो क्या हो गया। इससे पता लगा कि जो वो क्लोथ था, वो क्लोथ भी क्या था? ट्रांसल्यूसेंट था। और लास्ट इज अपेक, OPAQUE, या अपारदर्शी। द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिनसे लाइट ही पास नहीं करती, जरा भी नहीं करती है। और द सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनीथिंग, जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता है। वुड, स्टोन, ब्रिक, ये ऐसी चीजें इनके आर पार हमें दिखाई नहीं देगा। सपोज देखिए मैं इसको रख देता हूं, तो इसके पार आपको दिख रहा कुछ? नहीं दिख रहा ना। तो ये कटोरी क्या होगी आपकी? ये होगी हमारे पास ओपेक। एग देखिए, कुछ दिखा इसके बाद बंद हो गया। तो ये क्या? अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा, ठीक है जी। तो अभी आपने इनमें से थोड़े क्वेश्चन देख लेने, कुछ हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो आपसे शेयर किए जाएंगे। ये कुछ कीवर्ड्स से हार्ड आपको समझ आ गया, जिसकी शेप चेंज नहीं होती है। इनसॉल्युबल, जो नहीं घुलता है। लश्चर, जिसमें चमक होती है। मटेरियल, कोई भी वस्तु मटेरियल है। मेटल क्या बताया? जिनमें लश्चर होती है। ओपेक, जिनके आर पार दिखाई नहीं देता। हाँ, एक रफ याद कर लेना, रफ होता है खुरदरा, और इसका अपोजिट क्या होता है? स्मूथ। क्या होता है इसका अपोजिट? स्मूथ, SMOOTH। सॉल्युबल, जो घुल जाए। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे। खुद एक बार लेसन पढ़िए, वर्ड मीनिंग ढूंढिए, कोई प्रॉब्लम रहती है तो बात कीजिए। तो एंजॉय एवरीथिंग। थैंक यू।